हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी नाटक यूनिट 8 है ना, यूनिट 8 हिंदी नाटक का हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जो आज जो है 5वां नाटक है, जिसमें हम अंधा युग नाटक के जो है प्रश्नोत्तरी को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उनको नोट डाउन आप लोग करते चलिएगा। ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने जो है नाटक पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, ठीक है। वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जो नाटक मैं पढ़ाती हूँ या जो नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास जो भी पढ़ाती हूँ उसका PDF मैं सेंड कर देती हूँ। तो आप लोग जो है PDF के द्वारा पूरा कंप्लीट आप लोग पढ़ सकते हैं नाटक, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में आप लोग बने रहिएगा, क्लास छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है सही उत्तर का चयन करना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। युयुत्सु जो है इसकी चारित्रिक विशेषता हो जाएगा 3। तीसरा हो जाएगा सत्याग्राही, ठीक है। अगर आप नाटक पढ़े हैं तो अच्छे से आपको पता है युयुत्सु जो है सत्याग्राही रहता है। अश्वत्थामा की चारित्रिक विशेषता क्या होती है? तो पार्श्विक प्रतिहिंसक, ठीक है। संजय का हो जाएगा सी का हो जाएगा यहाँ पे 4, कर्मलोक से बहिष्कृत 10, ठीक है। विदुर का हो जाएगा दूसरा, संशयग्रस्त, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंकों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। अंधा युग नाटक के अंकों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए, ठीक है। अंधा युग में जो है कितने अंक हैं? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 अंक हैं टोटल, ठीक है। दृश्य नहीं है इसमें, 5 अंकों में जो है विभाजित है अंधा युग नाटक। किसने लिखा है अंधा युग नाटक? धर्मवीर भारती ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 अंक को मैंने दिया है, इसको क्रम में लगाना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। और जब भी अंधा युग नाटक से बनेगा तो आप ये 100% आप लोग श्योर हो जाइए, मन में बिठा लीजिए कि ये 5 अंक से जो है आप यहाँ से जो है प्रश्न बनना ही बनना है। क्रम में लगाने के लिए आएगा, या तो पूछ देगा पहले अंक का क्या नाम है या दूसरे अंक का क्या नाम है, इनमें से तीसरे अंक अंधा युग नाटक के इनमें से तीसरे अंक का क्या नाम है, चौथे अंक का क्या नाम है। इस तरह के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो एक तो पहली बात तो ये है कि 5 अंक का आप लोग नाम याद रखिएगा, वो भी क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। पहले आएगा कौरव नगरी, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक से आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। पहले आएगा कौरव नगरी, उसके बाद आएगा पशु का उदय, उसके बाद उसके बाद जो है यहाँ पे डी आएगा, हाँ ठीक है, डी आएगा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद जो है सी आएगा गंधारी का शाप, ठीक है। चौथा अंक है गंधारी का शाप, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ई आएगा विजय एक क्रमिक हत्या, यहाँ पे क्रमिक होगा, ठीक है। तो ये जो है क्रम में है बिल्कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा ABDCE। अब इसको आपको याद कैसे करना है, आप याद करिएगा, ठीक है। पहले मैं नंबर लिख देती हूँ ना। बी जो है पहला है, ठीक है, बी पहला है। ए जो है यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, और डी जो है तीसरा हो जाएगा, गंधारी का शाप चौथा हो जाएगा, और विजय एक क्रमिक हत्या जो है यहाँ पे 5वां हो जाएगा। 5 अंक हो गया। अब आप याद कैसे करोगे? गंधारी को लेना, क्योंकि गंधारी ही अंधा युग नाटक ही ऐसा एक नाटक है जिसमें जो एक ही पात्र, महिला पात्र है, वो है गंधारी। ओके, तो देखिए गंधारी को आप लोग लीजिएगा। गंधारी जो है, गंधारी जब कौरव नगरी में जाती है, ठीक है, गंधारी जब कौरव नगरी में जाती है तो वहाँ देखती है कि एक पशु का जो है उदय होता है, ठीक है। गंधारी कौरव नगरी में जब जाती है, देखती है वहाँ पे पशु का उदय हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोई रहता है जिससे पशु का उदय होता है, तो उसको जो है गंधारी शाप दे देती है, ठीक है। गंधारी शाप दे देती है, नहीं गंधारी शाप नहीं आएगा, ये तो चौथा पे है ना। फिर जो है सॉरी, शुरू से सुनिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलत मिस्टेक हुआ मुझे, ठीक है। गंधारी जो है कौरव नगरी में जाती है तो वहाँ देखती है पशु का उदय होता है, ठीक है।
तो वहीं पे जब पशु का उदय हुआ रहता है तो वहीं पे ये जानती है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ठीक है, वहीं पे जहाँ पशु का उदय होता है वहीं पे गांधारी क्या जानती है, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ठीक है, अर्धसत्य जब जानती है, उसका आधा सत्य जब जान लेती है तो क्या करती है, गांधारी जो है उसको शाप दे देती है, अश्वत्थामा को गांधारी का शाप मिल जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद जो है विजय एक क्रमिक हत्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विजय हो जाती है, क्रमिक हत्या हो जाता है। ऐसे दिमाग में बिठा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया मैंने, लेकिन इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ही आप जो है अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंधा युग नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों में असत्य बताइए। ऑप्शन ए है, इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। ऑप्शन बी है, नाटक का आरंभ स्थापना अंधा युग से होता है। इस नाटक में केवल 6 अंक हैं। इस नाटक को गीत नाट्य की संज्ञा दी जाती है। अंधा युग नाटक में जो है वक्ता श्रोता कथा शैली में यह नाटक की रचना हुई है। इस नाटक की रचना जो है वक्ता श्रोता कथा शैली में हुई है। ठीक है, अब इनमें से आप सभी को बताना है कि असत्य कौन सा है। तो आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा, ऑप्शन सी जो है असत्य है, क्योंकि 5 अंक है, टोटल 5 अंक है, बाकी सभी जो है बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी एक एक पॉइंट जो है भूमिका से मैंने लिया है। ठीक है, आगे देखिए। चौथा प्रश्न है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कुछ कम, गौरव ने कुछ ज़्यादा। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कुछ कम, गौरव ने कुछ ज़्यादा। ठीक है, प्रस्तुत कथा गायन, ये कथा गायन है। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि इनमें से कौन सा नाटक है जिसकी शुरुआत जो है कथा, हर अंक की शुरुआत जो है कथा गायन से होता है। ये क्वेश्चन मैं बनाई हूँ लेकिन शायद टाइप नहीं कर पाई हूँ, अभी इसमें मैंने देखा था अभी। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन मैंने बोला था आप लोग लेके रखिएगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट करिएगा कि इन निम्नलिखित में से कौन से नाटक की शुरुआत, हर अंक की शुरुआत जो है कथा गायन से होती है। तो वो है अंधा युग नाटक। अंधा युग नाटक में जो 5 अंक हैं, हर अंक की शुरुआत जो है कथा गायन से होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखेंगे प्रश्न को, प्रस्तुत कथा गायन अंधा युग नाटक के किस अंक से है। ये कथा गायन जो है आपको बताना है किस अंक से, किस अंक में है, वहीं से जो है पहले अंक की, सॉरी मैंने तो बता ही दिया, पहले अंक की जो है शुरुआत होती है इसी कथा गायन से। ठीक है, तो ये कथा गायन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा प्रथम अंक से है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखेंगे। 5वां प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंतराल शीर्षक का नाम है। ठीक है, आप सभी को बताना है कि अंधा युग नाटक के अंतराल शीर्षक का क्या नाम है। आप सभी को पता होगा तीसरे, ठीक है ध्यान रखिएगा, तीसरे और चौथे, ठीक है, तीसरे और चौथे अंक के बीच में जो है अंतराल शीर्षक है। अब अंतराल आता है। अब यहाँ पे जो है मैंने अंतराल के जो शीर्षक हैं, जो नाम है वो मैंने पूछा है, वो आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, कि अंधा युग नाटक के जो है तीसरे और चौथे अंक के बीच में जो है क्या नाम आता है, तो अंतराल आता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंख, पहिए और पट्टियाँ। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी है मंगलाचरण, यहाँ पे मंगलाचरण है। ठीक है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम, ठीक है, देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीयता। ठीक है, प्रस्तुत मंगलाचरण से अंधा युग नाटक के किस अंक की शुरुआत होती है। ठीक है, मंगलाचरण भी आता है। तो इस मंगलाचरण से जो है किस नाटक की शुरुआत होती है, आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा, प्रथम अंक से। ठीक है, प्रथम अंक ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस मंगलाचरण से जो है प्रथम अंक की शुरुआत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, देखेंगे। मैंने यह बाहर का वस्तु जगते अच्छी तरह जाना है। कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड करिएगा आप लोग। मैं जो क्वेश्चन लिखी हूँ मैं देखूँ एक बार, थोड़ा सा मुझे, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। ठीक है, देखेंगे कथन है, मैंने यह बाहर का वस्तु जगते अच्छी तरह जाना था। धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र।
प्रस्तुत संवाद अंधा युग नाटक से किस पात्र का है? यह संवाद जो है या कथन जो है अंधा युग नाटक से किस पात्र का है? धृतराष्ट्र का है, विदुर का है, संजय का है या गांधारी का है? इसको हटा दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गांधारी, ऑप्शन डी। यह जो संवाद है, कथन है, वो गांधारी का है। ठीक है, कथन को आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, संजय। ठीक है, ये सभी जो पात्र हैं अंधा युग नाटक के, इनके संवाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अंधा युग नाटक के पात्र विदुर के अनुसार किसने कहा था मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी होती है? ठीक है, किसने कहा था? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोगों ने नाटक पढ़ा होगा, तो वहाँ पे नाटक जो है विदुर, उस नाटक में, अंधा युग नाटक में जो है विदुर कहता है, किस से कहता है? लिखा होता है ना कि पहले कौन कहते हैं? भीष्म ने कहा था, द्रोण ने कहा था, फिर जो है लास्ट में कहता है कि कृष्ण ने आकर कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी ... ठीक है, ऐसे है। आप लोग नाटक पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन ए बी और सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग कथानक का मूल स्रोत महाभारत की कौन सी घटनाएं हैं? आप सभी को बताना है कि अंधा युग कथानक की मूल स्रोत जो है वो महाभारत की कौन सी घटनाओं से ली गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरार्ध, ना कि पूर्वार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध से ली गई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं गूगल पे मैंने देखा था, अंधा युग नाटक के बारे में सर्च कर रही थी, तो वहाँ पे जो है मुझे कुछ क्वेश्चन मिले थे, 7-8 क्वेश्चन, तो उनको मैंने लिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा कि इन क्वेश्चन को भी मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं? तो आप सभी को पता है 5 अंक हैं। ठीक है, अंधा युग का चौथा अंक क्या है? आप सभी को बताना है। अंधा युग नाटक के चौथे अंक का क्या नाम है? तो गंधारी का श्राप। ठीक है, गंधारी का श्राप जो है चौथा अंक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1955। अच्छा हाँ, किसी बुक में जो है कहीं पे आपको डेट जो है यहाँ पे अंधा युग नाटक का डेट जो है 1954 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मान्य है वो है 1955। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, अंधा युग किस विधा की रचना है? अंधा युग किस विधा की रचना है? काव्य है कि नाटक है, गीति नाट्य है या लोक कथा है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, गीति नाट्य है अंधा युग। ठीक है, जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधा युग नाटक का नायक कौन है? अंधा युग नाटक का नायक कौन है? युधिष्ठिर है, अर्जुन है, अश्वत्थामा है, युत्सु है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वत्थामा जो है अंधा युग नाटक का नायक है। ठीक है, जबकि इतने पात्र हैं, इसमें से अगर ये क्वेश्चन आए जिन्होंने नाटक नहीं पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से बता नहीं पाएगा कि अश्वत्थामा जो है अंधा युग नाटक का नायक है, नहीं है ना? आपका दिमाग कहाँ जाएगा? या तो अर्जुन पे जाएगा, युधिष्ठिर पे, या तो कृष्ण पे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, अश्वत्थामा राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अंधा युग की रचना वर्तमान विश्व की परमाणु युद्ध के खतरे से अवगत कराने हेतु है। इस कथन की सार्थकता किस घटना से होती है? आप सभी को बताना है कि इस कथन की सार्थकता जो है किस घटना से होती है? श्री कृष्ण गांधारी के संवाद से, युधिष्ठिर अर्जुन के संवाद से, या युयुत्सु भीम के संवाद से, या अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने से? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? राइट आंसर हो जाएगा अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने से। ठीक है, अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा जाता है तो यहाँ पे देखेंगे, अंधा युग नाटक की रचना वर्तमान विश्व की परमाणु युद्ध के खतरे से अवगत कराने हेतु है। इस कथन की सार्थकता किस घटना से है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने से। ठीक है, किस अंक में वर्णन है अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने का? जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा आप सभी। ठीक है, कौरव पक्ष का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौरव पक्ष का कौन सा योद्धा पांडवों
के पक्ष में शामिल हो गया था। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है कथन में भी दे सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दे सकता है कि अंधा युग नाटक के संबंध में जो है असंगत बताइए। तो कौरव पक्ष का कौन सा योद्धा, अभी आप लोग राइट आंसर पहले बता दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सु। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है ना वन लाइनर में, सॉरी असंगत में, कि कौरव पक्ष का कौन सा योद्धा, कौरव पक्ष का युयुत्सु योद्धा जो है पांडवों के पक्ष में शामिल हो गया था। ठीक है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो आपको पता रहेगा कि शामिल था कि नहीं था। ठीक है, तभी तो संगत असंगत पहचान पाएंगे आप लोग। तो इसलिए जो है एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न 17वां। अंधा युग नाटक के पात्र पौराणिक हैं लेकिन आधुनिक प्रासंगिकता लिए हुए हैं। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, शुक्ल का, धर्मवीर भारती का या डॉक्टर नगेंद्र का? अंधा युग नाटक को लेकर ज़्यादातर संवाद जो है धर्मवीर भारती का ही है, लेकिन यह संवाद किसका है आप लोग बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल धर्मवीर भारती का ही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल कहाँ से है प्रश्न? ये भूमिका से है। ठीक है, भूमिका आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? ये प्रश्न आसान है बिल्कुल। फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? गंधारी कहती है संजय से। संजय जब बताता है युद्ध के बारे में। ठीक है, तो फिर कहती है फिर क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ? तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन मैंने ले लिया क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे अंधा युग नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? आप सभी को बताना है अंधा युग नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है। तो 16। ठीक है, 16 पात्र हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अंधा युग नाटक का उद्देश्य है। आप सभी को बताना है अंधा युग नाटक का उद्देश्य कौन कौन से हैं इसमें से। तो सत्य की खोज तथा मर्यादा का प्रतिपादन, बिल्कुल सही है। युग बोध और मानव महत्व की प्रतिष्ठा, बिल्कुल सही है। कर्मवाद की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। उपरोक्त, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, सभी उद्देश्य जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। वंचक परात्पर कहा गया है। वंचक परात्पर जो है किसे कहा गया है? अश्वत्थामा को, कृष्ण को, विदुर को या युत्सु को? राइट आंसर क्या होगा? वंचक परात्पर किसे कहा गया है? तो कृष्ण को कहा गया है। किसने कहा है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कृष्ण को जो है वंचक किसने कहा है? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कौरव पक्ष से जीवित कौन बचा था? आपको बताना है इनमें से, इन पात्रों में से जो है कौरव पक्ष से जीवित कौन बचे थे? तो सभी बचे थे ना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बचे थे। अश्वत्थामा, कीर्तिवर्मा, कृपाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं। ये बिल्कुल जो कथन है ये मैंने भूमिका से लिया है। ठीक है, कथन 1 देखेंगे। अंधा युग नाटक में जो दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायनों की योजना है, यह पद्धति लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। दूसरा कथन देखिए। अंधा युग नाटक के महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ के कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन है। ठीक है, उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कि कथन 1 सही है किंतु 2 गलत है, 2 सही है किंतु 1 गलत है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी बताने में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस नाटक की भूमिका से लिया गया है, किसने भूमिका लिखी है? तो धर्मवीर भारती ने। ठीक है, और भूमिका से ही मैंने कथनों पर जो है मैंने प्रश्न बनाया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इस कृति का पूरा जटिल विधान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर पैर एक कदम रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। अंधा युग नाटक के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? अंधा युग नाटक के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है?
आप सभी को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, भूमिका से ही है। ठीक है, भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, शायद पीडीएफ में मैंने भूमिका नहीं लिया है। ठीक है, भूमिका मैं भेज दूंगी। ठीक है, आप लोग भूमिका भी पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी नाटक, उपन्यास, कहानी अगर पढ़े तो उसकी भूमिका आप लोग ज़रूर पढ़िए। ठीक है, देखेंगे अंधा युग नाटक किसी विशिष्ट अथवा युग विशेष का घोतक न होकर अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ अपने में समाये हुए है। अतः कुंठा, हताशा, रक्तचाप, घृणा, प्रतिशोध, विकृति, मूल्यहीनता, षड्वादिता और सर्वव्यापी सूचीबद्ध अंधकार का संगत और सार्थक बिंब का प्रतीक है। नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती का, रामचंद्र तिवारी का, जयदेव तनेजा का या रामचंद्र शुक्ल का? ये तिवारी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये कथन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जयदेव तनेजा का है। ठीक है, अंधा युग नाटक का जो इस संवाद है यह है जयदेव तनेजा का। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अंधा युग नाटक के पात्र धृतराष्ट्र का कथन है। ठीक है, धृतराष्ट्र का कथन कौन कौन सा है ये आप सभी को बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। केवल ए बी ई सही है, केवल बी ए बी सी सही है, या बी सी डी सही है, या सी डी ई सही है। देखेंगे ऑप्शन ए, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। बिल्कुल राइट आंसर है, ये धृतराष्ट्र का कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, मुझे याद आता है। ये भी कथन धृतराष्ट्र का है। ऑप्शन सी देखेंगे, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। ये भी जो है धृतराष्ट्र का कथन है, विदुर से कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। डी ऑप्शन देखेंगे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। ऑप्शन ई है, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी, प्रभु ने कहा था यह ज्ञान जो समर्पित नहीं वो अधूरा है। ठीक है, यह कथन जो है विदुर का है। दोनों कथन जो है विदुर का है। ठीक है, एक ही जगह आपको जो है दूसरे अंक में ये मिलेगा सभी कथन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरे अंक में नहीं, पहले ही अंक में। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ, आज कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। अंधा युग नाटक के विषय में यह संवाद किस पात्र का है? संवाद देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ, आज कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। तो ये किसका है? तो याचक का है। ठीक है, याचक भी पात्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंधा युग नाटक का जो पात्र है याचक, इसका यह कथन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ये जो है यहाँ पे कथा गायन है। ठीक है, ये पूरा गायन मैंने ले लिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा गायन, दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मांड में से झुलसी धरती, यद्यप हो आदि हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा न सकी, खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत अस्त व्यस्त, थे भीम बुद्धि से मंद प्रकृति से अभिमानी, अर्जुन थे असमय वृद्ध नकुल थे अज्ञानी। ठीक है, प्रस्तुत कथा गायन, ये कथा गायन है। ठीक है, प्रस्तुत कथा गायन नाटक के किस अंक से है? यानी अंधा युग नाटक के किस अंक से जो है, इस कथा गायन से जो है किस नाटक की शुरुआत होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 5वां अंक, सबसे लास्ट 5वां अंक यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, 5वां अंक। ठीक है, 5वें अंक का क्या नाम है? आप लोग बताइएगा 5वें अंक का क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कुछ, मैं पूछती रहती हूँ, आप लोग फिर भी नहीं बताते, कोई बात नहीं। ठीक है, 5वां अंक क्या है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, तो चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे अंधा युग नाटक से। ठीक है, बाकी नाटक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मैंने बताया।
ठीक है, एक बार आप नाटक को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप लोग कथन को पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ, नए MCQ के साथ। ठीक है, शायद मैं सिंदूर की होली या एक और द्रोणाचार्य नाटक से जो है MCQ सॉल्व कराऊंगी कल। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। ठीक है, और यूनिट 2 के लिए जो UGC के स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, वो यूनिट 2 के लिए मैं बात करूँ तो यूनिट 2 के लिए जो है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उससे बेस्ट बुक जो है मुझे नहीं लगता कि कोई और है, क्योंकि पूरी तैयारी मैंने यूनिट 2 का पूरी तैयारी मैंने उसी बुक से की थी। उस बुक से जो है मैंने पूरे बुक को मैंने पढ़ाया है, थ्योरी क्लास भी मैंने पढ़ाया है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट बाय शिवानी मैम तो आ जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट बन के पूरी क्लासेस आ जाएंगी। उसके बाद जो मैंने क्लासेस पढ़ाया है उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिस भी कराया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद बना के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल क्लासें हैं सारी, तो आप लोग इन क्लासेस से जो है यूनिट 2 के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, या अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, TGT PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो वो विद्यार्थी भी ये सभी क्लासेस देख के अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।